हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 10 का मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीबीआई है। आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बाबू मैथ का जो मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव है। आपको 16 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें से आपको मैथ का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बुआ, सबसे पहले एक काम करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप एक पेन एक कॉपी लेकर बैठना है और हमारे साथ में आपको भी क्वेश्चन बनाना है कि चेक करना है कि आपको 50 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है। 50 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है ये आपको कमेंट करके जवाब देना है बाबू। ठीक है, तो चलिए लोग हम लोग क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया बुआ क्या कह रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया बुआ, कह रहा है कि √3 है एक। क्या कह रहा है, √3 एक है। तो आपको पता है √3 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है बाबू। क्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। √3 एक क्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.7 के पावर में क्या बार है। देखिए कह रहा बुआ 7 पे बार दिया गया, 0 पॉइंट क्या दिया गया, 0.7 पे बार दिया गया। आपको कुछ नहीं करना बुआ, याद रखना है कि जितना पे बार 7 है ना, इस पर बार दिया गया है तो 7 ऊपर लिख देना है। अब बटा में क्या लिख देना है, एगो 9 लिख देना है। क्या लिखना है, एगो 9 लिख देना है। कैसे करना है बाबू, याद रखिएगा। मान लीजिए इस पर एगो, जब एगो पे बार दिया गया तो एगो 9 लिखेंगे। मान लीजिए 2 पे बार देगा तो 2 को 9 लिखना है। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो क्या करना है वो 0.7 पे बार दिया गया तो कुछ नहीं करना है, 7 बटा क्या 9 कर देना है। जितना पर बार दिया जाएगा उतना नीचे हम 9 लिखेंगे। तो एक ही पर बार दिया गया तो एक ऊपर 9 लिख दिया नीचे। तो इतना इजी क्वेश्चन है। कहां दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग को क्या दिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाबू। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0। आपको पता है बाबू किसी चीज के पावर पे 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो 8 के पावर पे 0 है तो इसका वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। फिर 2 के पावर क्या है 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये क्या इंटू में दिया गया है, तो आप लिख सकते 1 गुने 1 बराबर क्या गया, 1 ही आएगा। 1 गुने 1 बराबर क्या 1 आएगा। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया। आप में इतना याद रखिएगा लोग, ये 0 नहीं होगा बाबू। किसी चीज के पावर पे 0 रहता है ना, किसी डिजिट पे 0 आता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 8 के पावर पे 0 है तो इसका वैल्यू 1, फिर इंटू में दिया गया है। फिर 2 के पावर 0 है तो क्या भी इसका भी मान 1 होगा। 1 1 में गुना करेंगे तो क्या 1 ही ना आएगा। याद रखिएगा 0 नहीं होगा बाबू, क्या होगा हम लोग को 1 होगा। बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे बाबू 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, आपको 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यंक होंगे। क्या कर रहा है बुआ, शून्यंक निकालना है। इसका याद रखना है कि क्या कर रहा है कि x² - क्या 3 कर रहा है। इक्वल जब भी शून्यंक आएगा तो 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए x² बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे माइनस में है 3, उधर जाकर क्या प्लस में 3 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटता है तो 2 गो मान निकलता है, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट में जाएगा ये वाला, तो माइनस प्लस लेकर जाएगा बाबू क्या 3 हो जाएगा। मतलब एगो x का मान कितना आ गया, प्लस में 3 आ गया। एगो आ गया कितना x का मान रूट अंडर क्या -3 हो गया। क्या होगा -3 हो जाएगा। देखिए कैसे एगो x का मान क्या रूट अंडर 3 होगा, एगो x का मान -√3 होगा। देखिए तो इस टाइप से आपको आंसर कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया। देखिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको हर साल इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू y² इंटू 1/y प्लस क्या 3 दिया गया है, इक्वल करना है। देखिए वो क्या सिर्फ क्या करना है, इसमें गुना कर देना। क्या करना है, गुना कर देना। अब देखिए y² में 1 से गुना करेंगे तो क्या y² हो जाएगा। लेकिन बटा में आपको कुछ दिया गया है तो y दिया गया है। फिर प्लस का प्लस y² में 3 से गुना करेंगे तो क्या 3y² हो जाएगा। क्या होगा 3y² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो कट रहा है, y से एगो y कट जाएगा तो क्या ऊपर एगो y बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास y प्लस 3y² बचा। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया इस टाइप से बाबू, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया। डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 3 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। क्या कह रहा है बाबू, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है कि नहीं। तो आपको यही निकालना है, याद रखना है सबसे पहले बाबू कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बउआ, यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग क्या a और b का यहाँ से मान निकाल ले। a का मान कौन होगा, x² के गुणांक होता है। तो a का x क्या हो गया
एक्स स्क्वायर गुणन कितना है बाबू, तो एक्स स्क्वायर के कुछ नहीं तो 1 है, तो ए बराबर क्या आ गया बाबू, क्या होता है, ए बराबर आपको हो गया 1 हो गया, बी बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और सी बराबर क्या है 3 हो जाएगा। क्या पूछा है बाबू, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, माइनस बी बटा क्या ए होता है ना। तो ध्यान ध्यान दीजिए क्या, माइनस बी, देखिए पहले से भी माइनस है, यहाँ भी -2, तो बी का मान कितना है -2 है, तो -2 लिखेंगे, और फिर क्या दिया गया, वो फिर माइनस यहाँ दिया गया फॉर्मूला का, बटा ए का मान कितना 1 है, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए तो 2 ऑप्शन क्या दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिंदु -6, -7 का कोटि है। क्या पूछा जा रहा है बाबू, कोटि पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा बउआ, कोटि और भुज किसको इसको बोलते हैं, याद रखना कि x और y को, देखिए x को बोलते हैं भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, भुज बोलते हैं, और y को बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा कोटि बोलते हैं। तो याद देखिए ये x का मान आपको -6 दिया गया है, y का मान -7 दिया गया है, तो याद ध्यान दीजिए कोटि पूछा है, तो कोटि क्या होगा, y वाला मान होगा, तो y का मान इसमें कितना दिया है -7। देखिए तो -7 कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग का सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। देखिए आपको बोलेगा मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0 होता है, क्या होता है बाबू 0 0 होता है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0 0 होता है। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया था, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लिखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन बाबू। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण है, तो कभी कहेगा एक्स अक्ष का समीकरण है तो क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, क्या बाबू y 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया था, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा बराबर है। क्या कर रहा है कि कोसेक थीटा बराबर है, तो कोसेक थीटा बराबर, देखिए ऑप्शन में कहां दिया गया है, ऑप्शन में आपको ए में दिया गया है cos थीटा बटा sin थीटा, और बी में दिया है 1 बटा सेक थीटा, और सी में दिया गया 1 बटा sin थीटा। तो क्या होगा 1 बटा sin थीटा होगा। देखिए कोसेक बाबू, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या होता है 1 बटा क्या sin थीटा होता है, क्या होता है 1 बटा sin थीटा होता है। तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान है। देखिए फॉर्मूला ही है, जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए दोनों में 9 दिख रहा है, तो 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना 1 होता है, तो 9 गुने क्या हो जाएगा 1, इसका मान कितना 1 होता है, याद रखना बाबू। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 9 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया है, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा बराबर है। क्या कह रहा है वो, सबसे पहले साइन थीटा बोला है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है आपको 3/5 दिया गया है। तो साइन थीटा p बाई एच होता है, तो p बटा क्या होता है h होता है। इसमें p का मान आपको कितना दिया गया है 3 दिया गया है, h का मान कितना गया है, h का मान 5 दिया गया, क्या दिया गया है वो 5 है, h का मान कितना 5 है। तो इसमें क्या नहीं दिया गया है, b नहीं दिया गया। तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, क्या होता है एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर होता है ना। तो b बराबर क्या होगा बुआ, h का मान कितना दिया गया आपको, x का मान देखिएगा, h का मान क्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर माइनस p का स्क्वायर, p मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे लोग तो क्या बचेगा 16 बाबू, क्या बचेगा 16। तो b इक्वल टू 16 का रूट क्या होता है बुआ 4 होता है ना 4। तो देखिए b बराबर क्या 4 आ गया। अब क्या पूछा बाबू cos थीटा का मान निकालना है, तो आपको पता है बाबू cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h होता है, क्या होता है b बटा h होता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा b का मान कितना आया हम लोग को 4 आया है, h का मान कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे। तो देखिए तो 4/5 कहीं दिया गया है, 4/5 कहीं आंसर दिया है, 4/5 का ऑप्शन हम लोग को ए में दिख रहा है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिएगा बउआ आपको 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए बराबर है। देखिए इसमें उसी टाइप से क्वेश्चन सिर्फ क्या डिजिट यहाँ
फर्क है। क्या करना है, वहां पे क्या था 3 और 5 था, यहाँ पे क्या है 3 और 4 है। तो ध्यान दीजिएगा वो आपको क्या P बाई एच होगा। तो P का मान आपको कितना दिया गया इसमें, यहाँ ध्यान दीजिए P का मान 3 है और H का मान आपको कितना दिया है 4 दिया गया। तो B बराबर आपको फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो H का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर माइनस 3 का स्क्वायर क्या 9 हो जाएगा, घटेगा तो क्या बचेगा रूट अंडर 7 बचेगा। क्या बचेगा 7 बचेगा। तो आपको B बराबर क्या हो गया रूट अंडर 7 हो गया ना 7। अब क्या कोरा निकालने, कॉस ए बराबर कोरा निकालने के लिए। तो कॉस ए बराबर आपको पता है, अभी भी बताएं कि बी बटा क्या होता है एच होता है, बी बटा एच होता है। तो बी का मान आपको कितना है, बी का मान रूट अंडर क्या 7 है और एच का मान कितना है, एच का मान 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो देखिए तो रूट अंडर 7 बटा 4 कहां दिया गया वो देखिएगा। तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है, डी इज द राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पा रहा है बउआ। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, ये तो फॉर्मूला है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा। देखिए तो कॉस थीटा ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, ऑप्शन हम लोग को सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सीधा राइट आंसर होगा। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे बाबू 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या कह रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। तो 2 का तो 2 लिखेंगे, इंटू है तो इंटू देंगे यहाँ पे। ध्यान cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान होता है 1 बाई क्या होता है 2 होता है, स्क्वायर दिए गए थे स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए 2 का 2 हो जाएगा, इंटू क्या 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, कोई यहाँ से कट जाएगा क्या, वो 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर में क्या जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। देखिए तो 1 बटा 2 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आज क्वेश्चन करा रहे बाबू, जितना क्वेश्चन है ना सब मोस्ट वीवीआई आपके एग्जाम में देखने को इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आप लोग 50 में 50 ठोकर आइएगा। ठीक है, 16 फरवरी को। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, cos 90 माइनस थीटा कह रहा है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है कि साइन थीटा। देखिए साइन थीटा कहाँ दिया गया है, साइन क्या यह दिया गया वो थीटा, यहाँ ए देना है, देखिए थीटा देना चाहिए, क्या हो जाएगा बाबू थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो पता है आपको tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर देंगे तो √3 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बाबू सिर्फ 3 बचेगा। देखिए 3 कहाँ दिया गया, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बुआ, 1 बटा √3 बराबर है। तो ऑप्शन आपको ए में दिया है कि tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है cos 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया है tan 30 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया गया sin 30 डिग्री। तो आपको सब ये जितना ऑप्शन दिया गया सब का मान आपको याद होना चाहिए। देखिए tan 60 का मान होता है √3 होता है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये भी कट गया। चलिए बी में देखिए, बी में cos 45 का मान होता है 1 बाई क्या √2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में देखेंगे tan 30 का मान होता है 1 बटा क्या √3 होता है, तो देखिए 1 बटा √3 है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान है, इसका मान पूछ रहा है। तो आपको पता है बाबू कि साइन तो साइन लिखेंगे और पाई का मान कितना 180 होता है। क्या होता है 180, बटा गया 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर माइनस उसी प्रकार से लिखेंगे cos 180, अब बटा में क्या होगा 4 होगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे 180 तो क्या 45 मरतबा कटेगा, ये भी 4 से 180 हम लोग काटेंगे तो क्या होगा 45 मरतबा कटेगा। तो क्या बचा हम लोग के पास साइन 45 डिग्री, फिर माइनस क्या हो गया बुआ cos 45 डिग्री, क्या हो गया cos 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बुआ, आपको पता है कि साइन 45 का मान 1 बटा √2 होता है, फिर माइनस cos 45 का भी मान 1 बटा क्या √2 होता है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा बाबू 0 हो गया। देखिए तो 0 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन देखिएगा बाबू, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बाबू 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दिया गया है कि यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर है, मतलब cos a का बराबर करना है। तो याद रखिएगा 3a दिया गया है आपको क्या 90 डिग्री दिया गया, यहाँ से a का मान निकालेंगे, इसके बटा में चला जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू 90 बटा क्या होगा 3 होगा, 3 से हम लोग काटेंगे क्या मरतबा 30 मरतबा हो जाएगा, क्या होगा 30 मरतबा। तो a का आपको मान कितना गया 30 आ गया, तो जहां पे a है ना वहां पे क्या हम लोग 30 धर देंगे, तो लिखिएगा cos 30, a का जवाब क्या 30, तो 30 डिग्री हो जाएगा, क्या 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है √3 बाई क्या होता है बाबू 2 होता है। तो देखिए √3/2 कहाँ दिया गया है बुआ, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कर यदि a बराबर कर रहा है 45 डिग्री तो साइन a प्लस cos a क्या कर रहा है cos a का मान निकालना है, क्या करना है cos a का मान निकालना है।
अब देखिएगा वो जहां पे ए दिया गया है ना, जहां जहां ए दिया हुआ 45 रख देना, तो लिख दीजिए साइन 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री, फिर प्लस क्या कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, क्योंकि ए का जगह पर रखना है 45, यहाँ भी ए है यहाँ भी है, तो साइन 45 का मान आपको पता है कि रूट अंडर क्या होता है बाबू, रूट अंडर 2 होता है, फिर प्लस क्या होता है कॉस भी 45 का मान 1 बटा क्या रूट 2 होता है। तो जब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, देखिएगा जब एलसीएम लेंगे रूट 2 का एलसीएम रूट 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 1 प्लस फिर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हम लोग 2 बटा क्या हुआ वो रूट 2 हो गया। तो देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से दिया गया है, नहीं दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन इस टाइप से दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, नहीं दिया गया है तो देखिए क्या करना है, रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करना है गुना कर दीजिए, रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करना है गुना कर दीजिए, तो आपको अच्छा से आंसर मिल जाएगा। ऊपर में क्या 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या 2 रूट 2 हो जाएगा, फिर बटा में क्या एक रूट बाहर निकल जाएगा तो क्या 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हुआ रूट 2 बचा, क्या बचा रूट 2। देखिए तो रूट 2 कहां दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बाबू 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कह रहा है कि tan 45 डिग्री और क्या कर रहा है, देखिए अनुपात में दिया गया, अनुपात क्या tan 60 डिग्री का रहा है, तो tan 45 का मान क्या 1 होता है बाबू, क्या होता है 1 होता है, फिर अनुपात है तो अनुपात देंगे, फिर क्या है बाबू tan 60 का मान क्या था रूट अंडर 3 होता है। देखिए तो इस टाइप से कहां दिया गया वो ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग को क्या ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है, क्या कर रहा है गोले का आयतन आपको बताना है, तो गोले का आयतन क्या होता है बाबू 4 बट्टा क्या 3 पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है 4 बट्टा 3 पाई आर क्यूब होता है। तो ऑप्शन कहाँ दिया गया बाबू, तो ऑप्शन हम लोग को ऑप्शन क्या ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बुआ 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0 माइनस 4 और कोमा माइनस 8 और माइनस 12 डॉट डॉट का सर्वांतर निकालना है, क्या करना है सर्वांतर निकालना है बाबू। सर्वांतर कैसे निकलता है वो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस क्या a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है, ये इसी से हम फॉर्मूला से निकालते हैं सर्वांतर। तो ध्यान दीजिएगा सर्वांतर निकालना है तो हमको क्या है a1 का मान आपको क्या है a1 का मान दिया गया है 0 और a2 का मान कितना दिया गया है -4 दिया गया, ये ना -4 दिया गया, तो निकालना d इक्वल टू क्या होगा बाबू a2 माइनस क्या a1 होगा, तो a2 का मान -4 है और फिर क्या हुआ a1 का मान क्या 0 है तो 0 दे, तो बराबर में क्या आ जाएगा -4 होगा। देखिए तो -4 कहाँ दिया गया है, तो -4 ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है वो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 और -6 डॉट डॉट 12वां पद है, क्या करें वो 12वां पद निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ए का मान आप इसमें ए का मान कितना 14 आ जाएगा और डी का मान किससे 9 में से क्या जाएगा, क्या जाएगा 14 जाएगा तो क्या 5 बच जाएगा, क्या बचेगा वो -5 होगा ना, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपको एन का मान भी दिया गया, एन का मान कितना है 12 है तो 12 देंगे, क्या निकालना है ए एन निकालना है, तो ए एन बराबर क्या वाट होता है, तो आपको पता है वो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस क्या 1 इंटू क्या डी होता है ना। तो ए का मान कितना आपको है 14, फिर क्या है प्लस एन का मान कितना है 12, तो 12 माइनस 1 कर लेंगे इंटू में क्या है माइनस डी का मान -5 है तो -5 दें, कोई दिक्कत। अब देखिए 14 का 14 जाएगा प्लस का प्लस 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा इंटू क्या है -5 है तो 5, 14 का 14 हो जाएगा फिर प्लस इसमें से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्या 55 हो जाएगा, -55 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है 14 अब माइनस क्या 55, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा -41 बचेगा, क्या बचेगा वो 14 में से -55 जाएगा तो -41 बचेगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, बी इज द राइट आंसर। ये कभी कभी आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन चलिए उसी प्रकार हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा, क्या कर रहा है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले ए बी का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो ए का मान आपको कितना है 1 है, बी का मान कितना है बउआ 2 है और सी का मान कितना है बउआ 3 है। क्या निकालना है इसी का मान, देखिए 1 क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस क्या 1 क्या कर रहा है बीटा कर रहा है, ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा वो बीटा बचेगा, फिर प्लस हो गया बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा बचेगा, तो ऊपर हो गया बीटा प्लस अल्फा क्या -b/a होता है ना। इसका क्या होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है ना c/a। अब ध्यान दीजिएगा वो ये a से a कैंसिल हो गया तो क्या बचा -b बटा क्या c बचा।
अब देखिए माइनस बी, तो बी का मान कितना है माइनस क्या 2 दिया है, बी का मान तो 2 हो गया, फॉर्मूला का माइनस। ए का मान सी का मान कितना है 3 है, तो 3 देंगे, क्या देंगे तो माइनस क्या हो गया 2 बटा क्या 3 आ जाएगा, माइनस 2 बटा क्या 3 आ गया। देखिए माइनस 2 बटा 3 कहाँ ऑप्शन में दिया गया हुआ, तो ऑप्शन में दिया गया हुआ, देखिए तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया था, बी इज द राइट आंसर। देखिए क्या दिया गया है, देखिए तो आपको आंसर में माइनस दो बटा 3 दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। बाबू इतना इजी क्वेश्चन, घात 1 वाला बहुपद क्या रैखिक बहुपद कहलाता है, याद रखिएगा बाबू। 2 घात वाला द्विघात बहुपद, 3 घात वाला क्या त्रिघात बहुपद कहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे बाबू। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कह रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बाबू, याद रखिएगा, ए एक्स क्यू होता है, प्लस क्या बी एक्स स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है सी एक्स, प्लस क्या डी होता है, याद रखिएगा। ये देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया है, हम लोग देखेंगे ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया हुआ, तो ऑप्शन हम लोग क्या सी में दिया गया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है बाबू, याद रखिएगा, किसी बहुपद के घात होती है, क्या होता है किसी बहुपद का घात होती है। ऑप्शन ए में दिया है भिन्न संख्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है, और क्या पूर्ण संख्या होता है, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बउआ 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान है, क्या कह रहा है बउआ, जहां पे देखिए x है ना वहां पे क्या 1 रखना है, तो देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या 5 गुने क्या 1 हो जाएगा, फिर माइनस में क्या दिया गया वो माइनस क्या 12 का 12 दिया गया, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 हो गया, 5 में 1 होगा तो 5 हो गया, फिर माइनस क्या 12 का 12, दोनों में जोड़ेंगे तो क्या 6 माइनस क्या 12 आ जाएगा, तो माइनस क्या 6 हो जाएगा। देखिए तो माइनस 6 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया वो, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या कर रहा है, दूरी मूल बिंदु से है, क्या कर रहा है कि इसका फॉर्मूला ही होता है बाबू, जब भी बोलेगा कि बिंदु मूल बिंदु से बोले जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर होता है, क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया था, बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। बिंदु 2,3 एवं माइनस 2,3 के बीच के दूरी निकाले, तो पता है कि अब बीच की दूरी क्या दूरी सूत्र पता है वो क्या होता है बुआ, याद रखिएगा दूरी सूत्र होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस क्या होता है बाबू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ये होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, आप मान रख दीजिए यहाँ पे। देखिए x2 का मान आपको कितना है -2 है, तो क्या करना है -2, फिर फॉर्मूला का माइनस x1 का मान कितना है 2 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर दीजिए, क्या दिया होल स्क्वायर का, फिर प्लस का प्लस, y2 का मान कितना है बुआ 3 है, फिर माइनस है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत ध्यान दीजिएगा बुआ, ये माइनस माइनस क्या -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा बाबू प्लस ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, कि 3 में से 3 क्या 0 बच गया, तो 4 का क्या होगा डायरेक्ट इसका कर लीजिए तो 16 हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए 4 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए 34 नंबर कह रहा है बिंदुओं 4,-1 और 2,3 के बीच का दूरी, क्या कर रहा है इसका बीच का भी दूरी निकालना है। तो आपको पता है बाबू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था। x2 का मान कितना है हुआ, यहाँ पे दिया गया है 2, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए ये क्या हुआ y2 है, तो y2 का मान कितना हुआ 3, अब पहले से माइनस और एक बार माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या प्लस कर दीजिए 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा वो 2 का -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हम लोग का रूट हम लोग का भी क्या है, रूट हम लोग का रहेगा ही, क्या होगा रूट रहेगा, तो -2 का क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है, फिर प्लस क्या 4 का स्क्वायर क्या होगा वो 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तब अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखिएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, तो रूट अंडर 20 दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन में हम लोग क्या क्या दिया गया हुआ, ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है कि 2√5, तो हम लोग 2√5 हो जाएगा। देखिए 20 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए ना बाबू, 20 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना है कि 20 को लिख सकते हैं कि रूट अंडर देखिएगा कि 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 के लिए वो ये बाहर हो गया, 4 5 20 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और रूट में क्या 5 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन दिया गया हम लोग कहाँ दिया गया है,
तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया था, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, 35 नंबर में कह रहा है कि सेक ए बराबर होता है, तो क्या होता है 1/cos, cos ए बराबर होता है, ये नहीं होता है 1/cos ए होता है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बबुआ, सबसे इजी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो 1 कहां दिया गया, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है। ठीक है बुआ, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है, क्या कर रहा है cos थीटा के बराबर है। तो ऑप्शन कहां हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हम लोग को हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, याद रखना बुआ, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बुआ 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए तो कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया, ये फॉर्मूला ही है, आपको फॉर्मूला याद रखना है बाबू। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन कहां दिया गया बाबू, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बाबू 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 1/sin थीटा का हो रहा है। 1/sin थीटा क्या होता है, वो cosec थीटा होता है, क्या होता है cosec थीटा। तो आपको पता है बुआ cosec थीटा बराबर आपको होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना कि cosec थीटा बराबर होता है 1 बटा क्या sin थीटा होता है, क्या होता है sin थीटा होता है। तो 1 बटा sin थीटा दिया गया है, तो cosec थीटा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन बाबू। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री इंटू में cot 30 डिग्री आएगा। तो बउआ ध्यान दीजिए, साइन बाई cos कर दीजिए, क्या tan हो जाएगा, tan क्या tan 30 डिग्री हो जाएगा, फिर इंटू में दिया गया है बाबू cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। आपको पता है कि tan थीटा और इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। देखिए थीटा सेम है, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30, इसका मान कितना 1 हो जाएगा। देखिए तो 1 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसक क्या होगा बाबू, क्या कर रहा है अभाज्य संख्या का लॉसक क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी दिएगा, तो ए इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है तो ए इंटू बी हो जाएगा। तो ऑप्शन हम क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, क्या कर रहा है कौन अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन है, देखिए तो कौन आपको नहीं कटने वाला दिख रहा है। देखिए 15 तक कट जाएगा, 15 क्या 3 से कटेगा और क्या 5 से कटेगा और क्या 15 से भी कटेगा और देखिएगा 23 कटेगा, 23 तो हम लोग कुछ नहीं कटने वाला, सिर्फ 23 से कटेगा और क्या 1 से कटेगा। तो क्या हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू अभाज्य संख्या क्या होगा 23 अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखेंगे बाबू हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होता है बाबू, दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या एक ही ना होता है, तो हम लोग का 1 होगा। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को 1 कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 45 नंबर कह रहा है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात कह रहा है, क्या कर रहा है इसका घात नहीं बताना है। तो देखिए हाईएस्ट घात कितना दिया है 2 दिया गया है, तो 2 हो जाएगा। सिर्फ घात पूछेगा ना तो क्या इसमें सबसे हाईएस्ट इसी बना है, तो घात क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 इधर क्या जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे बुआ 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। तो क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11 कर दीजिए, इक्वल में 0 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या प्लस माइनस लेकर जाता है तो क्या रूट अंडर 11 हो जाएगा। तो एगो एक्स का मान आपको क्या आएगा रूट अंडर 11 आ गया, एगो एक्स का मान आपको माइनस रूट अंडर 11 आ गया। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया बाबू, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, ऑप्शन हम लोग को डी द राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन आपको ए में दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या रूट 3। देखिए यहाँ एक्स बाहर होगा, यहाँ पे रूट में नहीं होगा, क्या होगा बाबू यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है 2/3 एक्स प्लस 1, तो ये भी आपको द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद होगा, ये भी द्विघात बहुपद है। कौन बटा में जो होता है बाबू और रूट में होगा वो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है बाबू हम लोग का बहुपद, क्या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। आपको ये सब क्या पूछा है वो बहुपद नहीं है, तो ये देखिए ये सब बहुपद आपको होगा, ये सब आपको बहुपद होगा, बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहा जा रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या बुआ कि बिंदुओं एक्स
y1 और s कह रहा है x2 और y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो पता है बाबू, जब भी मध्य बिंदु का आएगा इसका फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा कि x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 और बटा क्या होता है 2 होता है, और y इक्वल टू होता है बउआ कि y1 प्लस क्या y2 बटा क्या होता है 2 होता है। तो देखिए, तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बउआ 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 49 नंबर कह रहा है P-4, 2 और Q 8, 6 मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताए। तो क्या कर रहा है कि मध्य बिंदु का नियामक बता रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, वो रेखा खींच लेना है, याद रखना है बउआ कि क्या P का मान कितना है, ये P है, तो P में आपको दिया गया है कि -4 और क्या 2 दिया गया। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, Q में दिया गया है कि 8, क्या 6 दिया गया है। क्या बोल रहा है बाबू कि मध्य बिंदु x1 प्लस x2 का फॉर्मूला लगाना है। मध्य बिंदु को ही फॉर्मूला आता है। तो x1 का आपका मान इसमें कितना दिया है, x1 का मान आपको दिया है -4, x2 का मान आपको दिया गया है बाबू 8 दिया गया है, y1 का मान आपको दिया गया है बाबू 2 दिया गया है, y2 का मान आपको कितना दिया गया है 6 दिया गया है। तो आपको x बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि x1 प्लस क्या x2 बटा क्या 2 होता है। तो x बराबर आपका हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो x1 का मान कितना है, x1 का -4 है तो -4 लिखेंगे, फिर प्लस क्या x2 का मान आपको 8 है तो 8 लिखेंगे, बटा में क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। तो x बराबर क्या गया बाबा, इसमें से घटेगा तो क्या +4 बचेगा, बटा में क्या 2, तो 2 दूना 4, मतलब क्या गया एगो x का मान कितना गया बाबू, एगो x का मान हम लोग को आ गया बाबू 2 आ गया। क्या गया x का मान, एगो x का मान हम लोग को 2 आ गया। ठीक है, अब क्या y का मान निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, अब y का मान निकालेंगे। तो y का मान जब यहाँ से निकालेंगे, याद रखना बउआ कि जब से हम लोग y का यहाँ से मान निकालेंगे, y का मान देखिएगा, तो y बराबर क्या फॉर्मूला होता है, y बराबर फॉर्मूला होता है क्या कि y1 प्लस क्या y2 बटा क्या होता है 2 होता है। तो y1 का मान आपको y1 का देखिएगा 1 का मान दिया है 2 दिया गया है, फिर क्या प्लस का प्लस और क्या y2 का मान 6 दिया गया है, बटा में क्या 2 तो 2। और देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूनी क्या 8 हो जाएगा। तो एगो क्या हो जाएगा y बराबर क्या गया वो 4 हो गया। देखिएगा तो हम लोग क्या कोमा देखिएगा क्या हो जाएगा x, y बराबर में हो जाएगा बुआ 2, क्या 4। देखिए 2, 4 कहीं दिया गया है, 2, 4 कहाँ सी में दिया गया था, सीधा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा बुआ, 50 नंबर कह रहा है बिंदु -10, 6 तथा -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक बोले। ये सेम क्वेश्चन है बाबू, 49-50 सेम क्वेश्चन, सिर्फ डिजिट बदला गया। आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा या डी होगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन बाबू किए हैं लोग, इसको कमेंट करके आपको बताना है बाबू कि 50 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है, और 50 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है कि आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा या सी होगा। ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है बाबू कि कमेंट करना है कि आपको कितना सही हुआ है, 50 में कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। ठीक है, देखते हैं आपका कितना सही हुआ, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या 50 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।